प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज 14 मार्च है और 1:30 बज रहे हैं। आज उम्मीद करता हूँ कि 11:30 बजे के बाद से लेकर दिन में रात 8:30 तक कभी भी उच्चतर न्यायिक सेवा का यूपी का पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या विषय रखे गए हैं, क्या परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, वकालतनामा कैसे लगेगा, किस प्रोसेस से लगेगा, कब लगेगा, कैसे, सारे संशयों का समाधान प्रथम दृष्टया नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत ही निकट यानी सैटरडे तक उम्मीद की जा सकती है कि उत्तराखंड एपीओ गजट हो जाए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आज की डेट में नहीं बल्कि 13 मार्च की डेट में एक संक्षिप्त नोटिस निकाल करके सूचित किया है कि 200 समथिंग पद लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भरे जाते हैं वो विज्ञापित किए जाएंगे और भरे जाएंगे। ऐसी सूचना उत्तराखंड एपीओ के संदर्भ में अति शीघ्र मिलने की बारी है। आप जानते हैं आज ही डेट से राजस्थान एपीओ का फॉर्म भरा जाएगा। 14 मार्च से स्टार्ट है। ओटीआर जरूरी है। ओटीआर फॉर्म में कंप्लीट करके फॉर्म अपना कंप्लीट कर लें। हम तो ये कहेंगे जो उच्चतर न्यायिक सेवा बिहार या उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी हैं, फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और कर दिए हैं, 28 अप्रैल को एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनके लिए आवश्यक है कि वो अपने समय को बचाने के लिए अगर राजस्थान भी इच्छुक हैं तो फॉर्म 20 के पहले क्या अति शीघ्र भर लें। समय बचाएं। समय की लड़ाई है। एग्ज़ाम हाल में मेंस के भी आपकी जो मार पड़ती है, नंबर नहीं आता। यूपी जूनियर डिवीज़न का जो रिजल्ट आया, एपीओ का जो रिजल्ट आया, छत्तीसगढ़ में भी मेंस का जो रिजल्ट आया, मध्य प्रदेश हायर जुडिशरी में जो मेंस का रिजल्ट आया, आप लोगों ने देखा होगा बिहार जुडिशरी के भी मेंस में तमाम बच्चों की ये कमियां रही हैं। उनके दिमाग से बातें उतरती नहीं हैं कि आखिर हम कैसे लिखें, क्या लिखें। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने घिसी पिटी नहीं कि नाम के आधार पर घिसी पिटी नहीं, वास्तविकता से ओतप्रोत कोशिश ये है कि आपकी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग हर स्तर पर एपीओ, पीसीएसजे और उच्चतर न्यायिक सेवा, मीडियम कुछ भी हो, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, इस पर अपनी समझ के अनुसार एक प्रोग्राम चला रहा हूँ। क्लासेस चलती हैं, सबसे बच्चे जुड़े भी हैं, लेकिन मैं प्राथमिकता सबसे ज़्यादा प्री की भी नहीं, मेंस की टेस्ट सीरीज को देता हूँ। मॉक भी लिया है हमने, जे में भी एपीओ में भी इंटरव्यू, लेकिन प्राथमिकता में सिर्फ, जैसे पूरे शरीर में हार्ट बहुत मेन पार्ट है, धड़कना बंद कर दे तो आदमी की बॉडी डेड, ऐसे ही मेंस में अगर आप करामाती नहीं हैं तो कैसे भी हो आपका अंतिम सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। जो बिहार हायर जुडिशरी देने जा रहे हैं 28 अप्रैल को, क्या इतने सूझबूझ वाले हैं कि मेंस पढ़ चुके हैं, खास करके तब जब बदलते हुए परिदृश्य में एपीओ साहब लोगों को बेजोड़ काम लिया जा रहा है। स्टेट कोई भी हो, आप उनको ये नहीं कह सकते कि आराम तलबी में है। हाँ, कोई निजी बेशरम आदमी हो तो उसकी बात अलग है। बहुत ज़्यादा वर्क है। किसी भी स्टेट में एपीओ का वर्कलोड बहुत है। अकेले एक एक कोर्ट साहब को 2 से 3 अदालतों का कार्यभार देखना पड़ रहा है। अपने यूपी में और खस्ता हाल है।
ये 42 लोग जो फाइनली ज्वाइन करने जा रहे हैं, इनसे न संभलेगा। इसीलिए सुनिश्चितता इस बात की है कि जो भी वैकेंसी यूपी में भी आनी है। और 218 पद जे का आपका जुलाई के पहले उम्मीद की जा सकती है, लोग कह रहे हैं। लेकिन हम लोग के कहने पे नहीं जाते, हाई कोर्ट के कन्फर्मेशन पे जाते हैं। हाई कोर्ट अगर कन्फर्म हरी झंडी दिखा देगा, जैसे कि 2 साल के अनुभव की एक आकस्मिक प्रश्नोत्तरी जो उसके और उच्चतम न्यायालय के बीच हुई है, जो स्टेटस रिपोर्ट से पता चला, आप सभी को वायरल हो गया स्टेटस रिपोर्ट, उससे ये आपको जानकारी मिली कि ऐसा है। उस लब्बो लुआब से, उस महासंशय से आपको निजात मिलेगी। और हाँ, आज की बात अगर सत्य साबित हुई, उच्चतर न्यायिक सेवा की नोटिफिकेशन आ गया, तो ये भी शायद एक संकेत मिल जाएगा कि आपके 1 जुलाई के बाद वाले में तीनों नई संहिताएं होंगी या पुरानी। हालांकि आप कह सकते हैं कि सर ये नोटिफिकेशन चूँकि दिसंबर 2023 का है, इसलिए इसमें इनकी मजबूरी थी कि ये पुराना लगाए, क्योंकि लीगली ये चैलेंज हो सकता है। बात आपकी सही है। इसीलिए दिन बढ़ने के साथ, जुलाई निकट आने के साथ मैं खुद से कहने लगा कि भाई जिस हिसाब से हर जगह त्वरित कार्रवाइयाँ हो रही हैं, राजस्थान के संदर्भ में भी यही आप सवाल उठा सकते हैं कि चूँकि विज्ञापन प्रवर्तनकारी तिथि से पहले आया, इसलिए उसमें तीनों संहिताएं पुरानी रखी गई। मजबूरी हो जाएगी, लीगल मिस्टेक हो जाता, इसलिए आपकी वैकेंसी जुलाई के बाद ही दोनों की प्रोबेबिलिटी बन रही है, जुलाई के पहले नहीं। और दोनों में नए ला के आने के आसार दिखते हैं, लेकिन जब तक वो प्रकट ना हो जाए कह पाना मुश्किल है। तो एक संशय जो ज़्यादा गहरा है वो हल्का पड़ सकता है अगर उच्चतर न्यायिक सेवा यूपी की वैकेंसीज में नई ला नहीं आती है, पुरानी रखी जाती है तो। बाकी आप लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी जारी रखिए। जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में कई बार कह चुका हूं कि बहुत हाय तौबा वाली बात नहीं है। थोड़ा ईमानदारी से आप तीनों संहिताओं को देख लीजिए, पुराने और नए सो, और थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए अपने बनाए गए नोट्स पर, प्री के अपने बनाए गए नोट्स मेंस पर मेंशन करते जाइए संहिताओं के धाराओं को, पुरानी वाली की जगह पे ही नई धाराएं, जिसका संबंध जिस सेक्शन से, जिस चैप्टर से बन पड़ा है। तो एक ऐसा तरीका है जिससे आप शार्ट समय में, जो बेयर एक्ट आपके पास अवेलेबल होंगे उसमें चार्ट वगैरह तो दिया ही है, लेकिन फिर भी अगर आप और बेहतर स्थिति में अपने आप को लाना चाहते हैं तो थोड़ा मेहनत करें, करना पड़ेगा। और लिखना बुरा नहीं है, चाहे जो लाए। अगर हम कहते हैं पुरानी ला ही रह जाए, तब भी नया लिखना आपके ज्ञान के उत्तरोत्तर विकसित होने और अद्यतन रहने का प्रमाण होगा। और अगर नया पूछा जाता है, उसमें भी अगर पुराने कंटेंट आप डालते हैं इस शर्त के साथ कि पुरानी संहिता में ये प्रोविजन था, तो कोई भी अधिवक्ता, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी रीडर जो आपकी कापियाँ चेक करेगा मुख्य परीक्षा की, वो उसको रांग नहीं ठहराएगा। अपनी मन स्थिति इस जोन में लाके खड़ा कीजिए कि कुछ भी होगा हम निपट लेंगे। कॉन्फिडेंट रहिए, हताश निराश मत होइए, रोइए नहीं, न खुद परेशान होइए, न किसी को फ़ोन करके परेशान करिए अरे अब क्या होगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और नंबर लुटिया डुबो देंगे आप। और अगर आप आत्मबल के साथ हर परिस्थिति के लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी नैया कब पार हुई आपको पता तक नहीं चलेगा। बिहार की जो टेस्ट सीरीज मैं कल से शुरू करूंगा, तो 14 तारीख है, 15 तारीख को पहला पेपर होगा। 10 टेस्ट हैं, 15 मार्च से शुरू होकर 25 अप्रैल तक चलेगा। इस 10 टेस्ट के बीच में 4 दिन का 2 टेस्ट के बीच में अंतर है। वो इसलिए कि आप पहले टेस्ट में जितना परफॉर्म करें, आप उससे बेटर करने के लिए पढ़ के आएँ, फिर तीसरे में और बेटर करने के लिए और पढ़ के आएँ। मतलब मिनिमम मैंने शुरुआत में 5-5 दिन 3 टेस्ट में अंतर किया है, उसके बाद 4-4 दिन का अंतर किया है। इसी मेथड को अपनाते हुए हम 15 मार्च से 25 अप्रैल तक बिहार हायर जुडिशरी के लिए टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे।
स्थिति साफ होते ही 15 मार्च से जैसे ही फॉर्म भरने की बात साफ हो जाएगी, उत्तर प्रदेश यूपी एचजीएस में हमारी सीरीज लोकल की 21 मार्च के बाद गवर्न करेगी। खास करके आपने एक प्रमाण देखा कि बिहार हायर जुडिशरी में जो डेट आई एग्ज़ाम की 28 अप्रैल अभी आ गई। ऐसे अगर यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ऐसी नोटिस निर्गत करता है तो आप जानते हैं अप्रैल तक फॉर्म भरा जाना है। तो ये मान के चलिए कि अगर मई के मिड में जाकर के ये नोटिस निकालते हैं कि परीक्षा आपकी कब होगी, तो मुझे लगता है जुलाई बाद होगी, 1 जुलाई के बाद होगी। और 1 जुलाई के बाद का मतलब आपसे जो हमसे पहले से ही टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं या जो नए रूप से जुड़ना चाहते हैं, उनके हित के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने लोकल और माइनर के प्रीलिम्स लेवल बेस क्वेश्चंस को हल करने के लिए, मीडियम कोई भी हो, आप एग्ज़ाम तिथि की निकटता को हमेशा ध्यान में रखें। मतलब जब माननीय उच्च न्यायालय नोटिस निकाल दे कि इस तारीख को प्री होगा, उसी दिन से जिस दिन नोटिस निकाले चुपचाप लोकल माइनर पर धावा बोल दें। उसी प्रोसेस के अधीन मैं टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा जिसमें आपको अत्यधिक लाभ मिले, सिर्फ नाम मात्र का नहीं। बहुत पहले करने से फ़ायदा क्या होता है, आपकी चीज़ें विस्मृत हो जाती हैं और आपको दोबारा तिबारा उतनी मेहनत करनी पड़ती है बिन मतलब के, है ना। तो इन सब चीज़ों पर देखते हैं वस्तुस्थिति आज शाम तक क्या रहती है। जैसी होगी कल हम आपके वीडियो में हमारी जब आपसे बात होगी तो हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की डेट में केवल इतना आया कि उत्तराखंड से पीसीएस कमीशन से रिलेटेड विज्ञप्ति छोटी सी आई और कोई इन्फॉर्मेशन किसी स्टेट से नहीं था। लेकिन ये ज़रूर है कि आज की डेट में यानी 14 मार्च की डेट गुरुवार का दिन है, शाम तक यूपी एचजेएस के नोटिफिकेशन आने की बहुत ही संभावना है। देखते हैं क्या होता है। आप अपने समय को बचाएं, समय बिल्कुल महत्वपूर्ण है। हर दिन को एक एक ईंट जमा करें जिससे दीवार मजबूत हो और आपकी सफलता निश्चित हो। हमारी अधिवक्ता बहनों से भी अपील है, परिस्थितियां हर किसी के जीवन में हैं, उससे पार पाने क्लासेस, नोट्स, स्वयं का मेहनत, एकाग्रता, शेड्यूल, टाइम टेबल, इसमें एक सामंजस्य रखें। अपने एंटरटेनमेंट, अपने दैनिकचर्या के कार्य और पर डे की पढ़ाई, जिसमें सातत्यता आपकी अगर मेंटेन रहती है तो आपको अंतिम सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अपर जिला जज का पद गरिमापूर्ण है ही, साथ ही आपको जूनियर डिवीज़न से अगर आपने सफलता नहीं प्राप्त करी है तो आपको एक बहुत बड़ा अवसर देता है कि आप अपने पीछे के गिले शिकवे, आपके पीछे के बहुत सारे गंवाए गए समय, अमूल्य समय की भरपाई करता है और आपको एक ऐसे जोन में लाके खड़ा करता है जहां आप आराम से चीज़ों को भुला सकने में सक्षम होते हैं कि चलिए कोई बात नहीं हुई, हम अगर जूनियर डिवीज़न में सक्सेस नहीं पाए थे तो कोई बात नहीं, हमको परमात्मा ने एचजेएस बनाया। किसी भी स्टेट का आपको कितने दिन सेवा मिलेगी, मान लीजिए 45 साल के बाद आपको एचजेएस मिल रही है तो आप जानते हैं 60 साल में रिटायरमेंट होता है। जितनी कम एज में मिलेगी उतना ज़्यादा संभावना उच्च न्यायालय, उस स्टेट के उच्च न्यायालय में आपके पहुंचने की होती है और जितना ज़्यादा एज बची रहेगी उसमें इसकी संभाव्यता अत्यधिक रहती है। कोई व्यक्ति अगर 35 से 36 साल में ही पहले दफ़े में ही हायर जुडिशरी निकाल लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि उस स्टेट के हाई कोर्ट में वो रिटायर होने के आसपास जरूर काम करता हुआ मिलेगा। ये भी पॉसिबल है कि हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति बने। ये आप इस दृष्टिकोण को बताने की जरूरत है नहीं, हर कोई एचजेएस जो दे रहा है वो जानता है। लेकिन यह बात हमने इसलिए शेयर की कि इसको जूनियर डिवीज़न के बच्चे भी शेयर कर सुनते हैं, या जो जूनियर डिवीज़न की तैयारी में हैं लेकिन जूनियर डिवीज़न के चांस ख़त्म हो गए हैं और अभी भी वो एचजेएस लायक नहीं है। क्यों? बाद में उन्होंने ला करी है या 7 साल का अनुभव पूरा नहीं है, और वो सुनते हैं तो उनको इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। ला के फील्ड से जुड़ा हमारा सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से अपील है कि आप अपने अध्ययन में सातत्यता मेंटेन करें। परिस्थितियां हर किसी के जीवन में है, उसका रोना ना रोएं, करें,
नहीं ज़्यादा कर सकते 2 ही घंटा करें, लेकिन करें अगर इंटरेस्टेड हैं इस सेवा में आने के लिए तो। आज की बात यहीं तक। आप सभी लोगों को अभी मैंने जस्ट 54वीं क्लास एविडेंस की रिकॉर्ड करी और 118 पर, और मैं इतना ही कहूँगा कि जो समय है हर किसी के लिए, आप देखते देखते राजस्थान आ गई, कितना बड़ा अवसर आ गया। ऐसे ही कौन पता कि सैटरडे तक उत्तराखंड आ जाए। ऐसे आप देख रहे हैं एचजीएस आई गई, बिहार लोग जा ही रहे हैं, सामने से ही निकलता जा रहा है। आरो यारो दोबारा होने का मौका है। सोओगे खोओगे, पढ़ोगे बेजोड़, करवट ले सकती है किस्मत। फटे हाल जिंदगी जो चल रही है, रोटी दाल कायदे से चलेगी। नौकरी इतना नहीं देती कि आप उससे बहुत बड़ा कुछ कर देंगे, लेकिन आपकी जीवन शैली जरूर बदल जाएगी। और सबसे मुख्य बात, सरकारी सेवा में जो सम्मान का बोध है वो आपको अतिरिक्त खुराक देता है। जैसे आपको अच्छा पहनने को दिया जाए, सुनिएगा, अच्छा खाने को दिया जाए और अच्छी अच्छी चीज देखने को भी दिया जाए, लेकिन आपको हर क्षण अपमानित किया जाए। आप अपमान की कीमत समझिए, मान की कीमत समझिए क्या होता है। इसलिए सम्मानीय पोस्ट है, सरकारी सेवा में जाना सम्मानीय है। इसलिए जब आपका मान नष्ट होता है तो आपके मुख से, अंतर्मन से स्वयमेव निकलता है कि 2 रोटी सूखी मिलती ठीक था, लेकिन हमारा सम्मान तो बरकरार रहता। कैसी भी परिस्थिति में, कैसा भी अधिवक्ता बंधु या बहन हो, सबकी मान होती है। इसीलिए कोई किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। इस फील्ड में एक बहुत बड़ी एक सिचुएशन देखने को मिलती है कि कोई किसी से अपने आप को कम नहीं आंकता। आंके भी क्यों, आंकना भी नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, इस सम्मान में सिर्फ सम्मान नहीं है, गरिमा के साथ सम्मान है, मर्यादा के साथ सम्मान है। उसमें क्या है, अपने से सामने वाले के बारे में, अपने से छोटे वाले के बारे में, अपने से बराबर के बारे में, अपने से विपरीत जेंडर के बारे में आपकी जो राय हो सिर्फ विचारों तक सीमित ना हो, व्यवहार में होनी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे हाई कोर्ट जब अपने क्वालिफिकेशन के कंडीशन नोटिस में दिखाता है या फॉर्म जब आपको भरने की बारी आती है तो पहले नंबर पर लिखा मिलता है आपका मॉरल वैल्यू कैसा है, कहीं ये दागदार तो नहीं है। अगर दागदार है तो उसकी रिपोर्ट लगाइए। जूनियर डिवीजन के फॉर्म में ये एलिजिबल, ये अहर्ता इतने बलपूर्वक नहीं मांगा जाता। उच्चतर न्यायिक सेवा में, खास करके उत्तर प्रदेश के 2020 के अप्लाई किए गए फॉर्म में मैंने खुद फॉर्म भरा, उसमें देखा कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई है तो उसका उल्लेख करें। यानी आपका जो भौतिक चरित्र है, नैतिक चरित्र नहीं, भौतिक चरित्र जो है उसमें कोई खोट है, आप पे कोई एलिगेशन लगा है, अगर लगा है तो विवरण दें। कितना क्लियर कट संदेश है कि आप अपने मोरल वैल्यू को ठीक ठाक रखें। ठीक है, तो आज की वीडियो का उद्देश्य ये कि अपने ऊर्जा को, अपने मनोभाव को, अपने अध्ययन प्रणाली को, अध्ययन करने के तरीके को इतना सुगठित, सारगर्भित और सटीक बनाएं कि हर दिन के अध्ययन से आपका आत्मविश्वास बढ़े। भले वैकेंसी भी नहीं है, ये आ ही जाएगी, उसके लिए बहुत प्रेशराइज्ड होकर, हताश निराश होकर चुपचाप बैठ मत जाइए। आएगी, निकल जाएगी, देखते रह जाएंगे। ठीक है, चलने दीजिए। एक बार वीडियो बंद करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक इसे अवश्य पहुंचाएं। साथ ही अगर बिहार हायर जुडिशरी या यूपी हायर जुडिशरी के प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, लोकल माइनर की सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने बाल मन को, अपने आत्मबल को नियंत्रित करके रखिए। आज का दिन खास हो सकता है शाम तक,
क्योंकि 15 से फॉर्म भरा जाना है, एकदम लास्ट डेट आ गई। इससे ज़्यादा आगे अगर नहीं बढ़ेगा तो उसी पिछले की तरह डेट एक्सटेंड हो जाने की नोटिस देनी पड़ेगी माननीय उच्च न्यायालय को। ठीक है, आप सब जान रहे हैं, सबकी निगाह भी है। इसी बात को जोर देते हुए मैंने ये बात कही है। कल फिर मिलने के वादे के साथ चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।